दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिथुन राशि के लिए फरवरी 2021 का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। यदि आपके स्वास्थ्य पर दृष्टि दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि महीने की शुरुआत में लगन का स्वामी बुध कुंडली के 9वें भाव में होगा, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अष्टम भाव में बृहस्पति, शनि, शुक्र और सूर्य का गठबंधन होने के कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस समय में आपको अपने किसी भी स्वास्थ्य समस्या के प्रति लापरवाही बरतना नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि छोटे से छोटी समस्या भी आने वाले समय में आपको गंभीर समस्या प्रदान कर सकती है। 22 फरवरी के बाद मंगल के वृषभ राशि में जाने से सेहत में और गिरावट आ सकती है। इसलिए इस पूरे महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और संतुलित दिनचर्या का पालन करें। आपको सुबह की सैर करने और संतुलित डाइट का पालन करना चाहिए। आवश्यक होने पर योग और प्राणायाम कर सकते हैं। इससे आपकी सेहत काफ़ी हद तक ठीक रह सकती है। लेकिन क्योंकि समय खराब है, इसलिए वाहन बड़ी ही सावधानी से चलाएं, क्योंकि किसी प्रकार की दुर्घटना का संयोग हो सकता है। आपको कमर अथवा जोड़ों में दर्द, आंखों में समस्या, निद्रा रोग, किसी प्रकार की गुप्त स्वास्थ्य समस्या अथवा महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित समस्या इस समय में हो सकती है। तो अब बात करते हैं आपके करियर की। यदि आपके करियर की बात की जाए तो ये मानकर चलिए कि ये महीना उथल पुथल से भरा रहने वाला है, क्योंकि आपके करियर में उतार चढ़ाव तो जरूर आएगा। करियर एवं प्रोफेशन के भाव का स्वामी बृहस्पति कुंडली के 8वें भाव में है और 8वें भाव के स्वामी के साथ भी है, और बृहस्पति अस्त अवस्था में है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी उम्मीदों के मुताबिक परिणाम प्राप्त करने में समस्या हो सकती है। कुछ लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं, जिसके प्रति आपको सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए इस समय में अपने काम से काम रखना अच्छा होगा। आप अपने काम पर पूरा फोकस रखें और ध्यान रखें किसी भी तरह की कोई गलती ना हो जाए, तभी आप अपनी जॉब में टिके रह पाएंगे। अपनी परेशानियों से काफ़ी हद तक निजात प्राप्त कर पाएंगे। आत्मविश्वास के साथ काम करें, धीरे धीरे स्थितियों में सुधार होगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और अपने साझेदार से अपने संबंधों को अच्छा बनाए रखना होगा, क्योंकि इस समय में आपका साझेदार आपसे ज़्यादा प्रबल अवस्था में हो सकता है और संभावना है कि वे आपके बिजनेस में ज़्यादा लाभ उठाने की चेष्टा के साथ कुछ गड़बड़ी करें। इसलिए सावधानी का पालन करते हुए अपने काम पर पूरा फोकस करें और खुद ऑफिस जाकर हर चीज़ को परखें। आपकी कुछ गुप्त योजनाएं आपके करियर में आपकी मदद करेगी, जिनकी वजह से आप फिर से खड़े हो पाएंगे, अपने करियर में आगे बढ़ेंगे और आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपके विरुद्ध जा सकते हैं। इसलिए आप जैसे दांतों के बीच में जीभ सुरक्षित रहती है। तो अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। प्रेम संबंधी मामलों पर ध्यान दिया जाए तो ये महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। यहाँ एक तरफ आप अपने प्रीतम के साथ रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ेगी और आपके अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच खटपट और मतभेद हो सकते हैं। ये स्थिति आने वाले आपके रिश्ते खराब होने के प्रबल योग बन जाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश करें और अपने प्रीतम पर किसी बात को लेकर शक जाहिर ना करें। ऐसा करना आपके मन में आपकी इज्जत को कम करेगा। वह रिश्तों में कमियां ढूंढने लग जाएंगे। पंचम भाव पर पड़ रही शनि और मंगल की दृष्टि के कारण किसी न किसी बात को लेकर आप दोनों में झगड़ा हो सकता है, क्योंकि आपके बीच गलतफहमी बढ़ सकती है। लेकिन ये अल्पकालिक है। यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो 22 फरवरी के बाद स्थितियों में सुधार होगा और आप अपने प्रीतम के साथ अच्छे पल बिताएंगे। आपके बीच संपर्क बढ़ेगा और आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। वह आपके लिए तोहफा लेकर आए। वह तोहफा ऐसा ना हो कि जो उनको खुशी देने के बजाय दुख पहुंचा दे। 21 फरवरी से शुक्र 9वें भाव में प्रवेश करेगा। वे आपके पंचम भाव का स्वामी है। इससे प्यार के इस सिलसिले में आप आगे बढ़ेंगे। आपके रिश्तों में दूरियां कम होंगी। आप साथ में किसी लॉन्ग ड्राइव या लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे वापस लौटने पर आपका रिश्ता पहले से मजबूत हो जाएगा। आप एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना महसूस करेंगे। शादीशुदा लोग
आपके दाम्पत्य जीवन की खुशियों को वापस लाने की कोशिश करेंगे। सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में शुक्र के साथ होने के कारण आपके रिश्तों में प्रेम होगा। आप दिल से चाहेंगे आपका जीवन साथी आपसे नाराज़ ना रहे और आपके बीच की गलतफहमियां दूर हो जाए, लेकिन शनि और सूर्य का प्रभाव ऐसा होने में रुकावट पैदा करेगा जिससे रह कर आपका और आपके जीवन साथी का झगड़ा हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों की मदद लेनी चाहिए। शुरुआत में तो वे लोग आपके आपका साथ देने से कतराएंगे, लेकिन वस्तु स्थिति जानने के बाद वे आपकी मदद करेंगे। तो मिथुन राशि के लिए अगर आर्थिक जीवन की बात की जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत कुछ प्रदान करने वाला साबित होगा। हालांकि ये आपसे कुछ लेगा, यानी कि आपके जीवन में कष्ट भी आएंगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति को अचानक से उठने की स्थिति दिखाई दे रही है। इस समय में बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस ये ध्यान रखें कि शॉर्ट टर्म ना करके दीर्घकालीन निवेश करना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। महीने का प्रवाह ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जब मंगल 22 फरवरी को आपके 12वें भाव में प्रवेश करेगा तो आर्थिक स्थिति में थोड़ी गिरावट आ सकती है और आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। अपने किसी मित्र पर जोर से ज़्यादा भरोसा करके उन्हें अपना धन इस महीने ना दें। वे धन वापस आने में आपको पसीने आ जाएंगे। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको कोई पैतृक संपत्ति या विरासत मिलने की संभावना प्रकट हो सकती है। महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। महीने का प्रभात और ताज के मुकाबले ज़्यादा फलदायी साबित होगा। इस महीने आपको अपने ससुराल पक्ष से आर्थिक मदद मिल सकती है। हालांकि दूसरी तरफ आपके भाई बहनों को आपसे आर्थिक मदद की दरकार होगी, इसलिए आवश्यक होने पर उनकी मदद जरूर करें क्योंकि ये आपका कर्तव्य भी है। कुल मिलाकर ये महीना आर्थिक स्थिति के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। परिवार का हमारे जीवन में खास महत्व होता है क्योंकि ये वह कड़ी है जो हमें समाज से जोड़ती है और समाज में हमारी इज्जत बढ़ाने में भी परिवार वालों का बड़ा योगदान होता है। सुख भाव का स्वामी बुध नवम भाव में होगा, जिसकी वजह से फरवरी के महीने में आपको सुख की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन संबंध सुधरेंगे। आपके परिवार के लोग स्नेह का भाव रखते हुए एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इस महीने आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में कोशिश कर सकते हैं। दूसरे भाव पर बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, शनि तथा मंगल की दृष्टि होने से पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है और आपसी नोकझोंक भी संभव है, लेकिन इस सब के बावजूद सभी लोग मिलकर ही घर की गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। परिवार में लोगों का आना जाना लगा रहेगा। संभव है कि कोई बड़ा प्रोग्राम आपके परिवार में जिनसे अनेक लोगों के आने जाने से घर में उत्साह कम हो रहेगा। लोग एक दूसरे को तोहफा देने का दान प्रदान कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों के लिए 12 फरवरी तक का समय कमज़ोर रहेगा। इस समय में उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। 22 फरवरी के बाद आप अपने भाई बहनों की कोई बड़ी आर्थिक मदद कर सकते हैं जिसके लिए वो आपका आभार भी मानेंगे। ये महीना ससुराल पक्ष से संबंध को लेकर विशेष महीना है क्योंकि ग्रहों की स्थिति अष्टम भाव में होने से ससुराल में किसी बात को लेकर आपकी कहासुनी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे स्थितियों में सुधार आएगा। आप उनसे अच्छे व्यवहार के कारण प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि वे आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपकी मदद भी करें। इस महीने आपके पिताजी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है और वह बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, इसलिए उनका पूरा ख्याल रखें। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टरी चिकित्सा का सहारा लें। तो इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको हम कुछ एडवाइस दे रहे हैं। तो मिथुन राशि के जातकों को फरवरी के महीने में गणेश जी की प्रतिदिन उपासना करना, उन्हें दूर्वा अर्पित करना, इसके साथ साथ आप गणपति अर्थ शीर्ष का पाठ करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुंदर बना सकते हैं। उत्तम गुणवत्ता का पन्ना रत्न सोने की मुद्रिका में अपनी कनिष्ठ का उंगली में बुधवार के दिन धारण करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। इससे आपका स्वास्थ्य मजबूत होगा। चींटियों को आटा डालने से भी आपको शनि से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए।